राजधर्म विषय चल रहा है। सत्यार्थ प्रकाश का छठा समुल्लास जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मनुस्मृति से श्लोक दिए हैं, किसको क्या अधिकार देना चाहिए, राज्यसभा बता रहे हैं। यह पहले श्लोक दिए हैं 9, इसके बाद इनका अर्थ बताया जाएगा। पहला श्लोक है, बारी बारी से इनका अर्थ होगा। पहले ये 8 श्लोक हैं, इनका श्लोक का अर्थ क्रमबद्ध है। अमात्यये दंड आयत्तो दंडे वैनयिकी क्रिया नियुक्तौ कौसराष्ट्रे च दूते संधि विपर्ययौ। दूसरा श्लोक, दूत एवं ही संदते विनत्येव च संहतान् दुस्तस्तत्कुरुते कर्म विद्यन्ते येन वा न वा। तीसरा, बोधाध्वा च सर्वं तत्त्वेन परराज चिकीर्षितं तथा प्रयत्नमातिष्ठेद्याथात्मनं न पीड़येत्। चौथा श्लोक है, धनुर्दुर्गम मही दुर्गम बदुर्गम वारक्षमेव वा नो दुर्ग गिरिदुर्गम वा समाश्रित्य वसेत्पुरम। पांचवा श्लोक है, एकः शतं योदयति प्रकारस्थो धनुर्धर शतं सहस्राणि तस्मात् दुर्गम विधीयते। छठा श्लोक है, ततस्यादयोधस संपन्नम धनधान्येन वाहनै ब्रह्मणै शिल्पभिर्यत्रैर् वसेवनोदकेन च। सातवां, तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद् गृहमात्मनः उक्तं सर्वतुर्कं शुभ्रं जलवृक्षसमन्वितम्। आठवां श्लोक है, तदध्यास्योदहेद्वर्धार्या सर्वणा स्वर्णालक्षणान्वितां कुलेमति संभूतां हृद्यां रूपगुणान्वितां। नवा श्लोक है, पुरोहितं प्रकुर्वीतुर्णोदेव चतुर्जं ते यस्य गृणाभि कर्माणि कुर्ये वेतारणिकानि च। इनके अर्थ इस प्रकार से हैं। अमात्य को दंड अधिकार, दंड में विनय क्रिया अर्थात जिससे अन्याय रूप दंड न होने पावे, राजा के अधीन कोष और राज्य कार्य तथा सभा के अधीन सब कार्य और दूत के अधीन किसी से मेल व विरोध करना अधिकार देवे। दूत दूसरे श्लोक का अर्थ है, दूत उसको कहते हैं जो फूट में मेल और मिले हुए दुष्टों को फोड़ तोड़ देवे। दूत वह कर्म करे जिससे शत्रुओं में फूट पड़े। तीसरे श्लोक का अर्थ है, वह सभापति और सब सभासद व दूत आदि यथार्थ से दूसरे विरोधी राजा के राज्य का अभिप्राय जान के वैसा यत्न करे जिससे अपने को पीड़ा न हो। चौथे श्लोक का अर्थ है, इसीलिए सुंदर जंगल धन धान्य युक्त देश में धनुर्दुर्गम धनुर्धारी पुरुषों से गहन मही दुर्गम मट्टी से किया हुआ अवदुर्गम जल से घेरा हुआ वारक्षम चारों ओर वन नो दुर्गम चारों ओर सेना रहे गिरी दुर्गम अर्थात चारों ओर पहाड़ों के बीच में कोट बना के इसके मध्य में नगर बनावे। पांचवें श्लोक का अर्थ है, नगर के चारों ओर प्राकार प्रकोट बनावे, क्योंकि उसमें स्थित हुआ एक वीर धनुर्धारी शस्त्र युक्त पुरुष 100 के साथ और 110,000 के साथ युद्ध कर सकते हैं। इसलिए
अवश्य दुर्ग का बनाना उचित है। 6वें श्लोक का अर्थ है, वह दुर्ग शस्त्राशस्त्र धन धान्य वाहन ब्राह्मण जो पढ़ाने उपदेश करने हारे हों, शिल्पी कारीगर यंत्र नाना प्रकार की कला यवसेन घास चारा और जल आदि से संपन्न अर्थात परिपूर्ण हो, इस तरह का प्रकोट हो। 7वें श्लोक में बताया, उसके मध्य में जल वृक्ष पुष्पादिक सब प्रकार से रक्षित, सब ऋतुओं में सुख कारक श्वेत वर्ण अपने लिए जिस घर में सब राजकार्य का निर्वाह हो वैसा बनवावे। 8वें श्लोक का अर्थ है, इतना अर्थात ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ के यहाँ तक राजकाम करके पश्चात सौंदर्य रूप गुणयुक्त हृदय को अति प्रिय बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न सुंदर लक्षण युक्त अपने क्षत्रिय कुल की कन्या जो कि अपने सदृश विद्या आदि गुण कर्म स्वभाव में हो, उस एक ही स्त्री के साथ विवाह करे, दूसरी सब स्त्रियों को अगम्य समझकर दृष्टि से भी न देखे। 8वें श्लोक का अर्थ है, पुरोहित और ऋत्विज का स्वीकार इसलिए करे कि वे अग्निहोत्र और पक्षयेष्टि आदि सब राजघर के कर्म किया करें और आप सर्वदा राजकार्य में तत्पर रहें, अर्थात यही राजा का संध्योपासन आदि कर्म है जो रात दिन राजकार्य में प्रवृत्त रहना और कोई राजकाम बिगड़ने न देना। इस प्रकार से बताया है। आगे फिर श्लोक से बता रहे हैं, संवत्सर कामवत्येस्य राष्ट्रोदाहरयेद बलिं स्याच्चान्नम परो लोके वर्तते पिनर्वन्तसु। प्रजा से वार्षिक कर आप्त पुरुषों के द्वारा ग्रहण करे और सभापति रूप राजा आदि प्रधान पुरुष हैं, वे सब तथा सभा वेदानुकूल होकर प्रजा के साथ पिता के समान व्रतें। दूसरा श्लोक से फिर समझा रहे हैं, अध्यक्षान्निविद्यान कुर्यात् तत्र तत्र विपश्चितः तेयस्य सर्वाण्यवेक्षेर नृणाम कार्याणि कुर्वताम्। उस राजकार्य में विविध प्रकार के विद्वान अध्यक्षों की सभा नियत करें। इनका यही काम है, जितने जितने जिस जिस काम में राजपुरुष हों वे नियमानुसार वर्तकर यथावत काम करते हैं व नहीं, और जो यथावत करें तो उनका सत्कार और जो विरुद्ध करें तो उनको यथावत दंड दिया करें। तीसरा श्लोक है, आवर्तानां गुरुकुलाद्विप्राणां पूजको भवेत् न प्रेणामक्षयो स निधिर्ब्राहो विधीयते। सदा जो राजाओं का वेद प्रचार रूप अक्षय कोश है, उसके प्रचार के लिए जो कोई यथावत ब्रह्मचर्य से वेद आदि शास्त्रों को पढ़कर गुरुकुल से आवे, उसका सत्कार राजा और सभा यथावत करें तथा उनको भी जिनके पढ़ाए हुए विद्वान होवें। इस बात के करने से राज्य में विद्या की उन्नति होकर अत्यंत उन्नति होती है। चौथा श्लोक है, समोत्तमादमयि राजा त्वाहुतः पालयन् प्रजा न निवर्तित संग्रामात् क्षात्रं धर्मम् अनुस्मरन्। जब कभी प्रजा का पालन करने वाले राजा को कोई अपने से छोटा तुल्य और उत्तम संग्राम में आह्वान करे तो क्षत्रियों के साथ स्मरण करके संग्राम में जाने से कभी निवृत्त न हो, अर्थात बड़ी चतुराई के साथ उनसे युद्ध करे जिससे अपना ही विजय हो। यह सभासद और राजकार्य का विषय रखा। आज यहीं तक
आगे कल रखेंगे। ओम शम।